कारगिल चौक से बिगुल फूंक दिया है। पूरे भारत के अंदर आंदोलन होगा। जैसे कि आईपीएस संजीव भट्ट को झूठे मुकदमे के केस में उनको उम्र कैद की सजा दी गई है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी भारतीय मित्र पार्टी। यूपी के अंदर डॉक्टर कपिल खान को फंसाया गया। आईपीएस संजीव भट्ट को रिहा करो, मोदी अमित शाह का खुल गया पोल। नमस्कार, मैं तौहीद। स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज पर। डॉक्टर कफील खान के रिहाई के बाद पूर्व आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट की रिहाई की मांग भी लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। कई सारे संगठन और कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा संजीव भट्ट की रिहाई की मांग की जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि संजीव भट्ट को गलत तरीके से सरकार के दबाव में उसको फंसाया गया और सरकार के दबाव में संजीव भट्ट को उम्र कैद की सजा दी गई। इसी क्रम में भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पटना की सड़कों पर आंदोलन मार्च निकाला। धनेश्वर महतो की ये मांग है कि संजीव भट्ट पूर्व आईपीएस ऑफिसर को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। उन्होंने ये साफ साफ कहा कि नरेंद्र मोदी के दबाव में जामनगर कोर्ट ने पूर्व आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कैसे मोदी सरकार ने पिछले 6.5 सालों से सरकार चला रही है और निर्दोष आदमियों को जेल में भरने का काम कर रही है। पटना के इस कारगिल चौक से बिगुल फूंक दिया है। पूरे भारत के अंदर आंदोलन होगा और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जैसे कि आईपीएस संजीव भट्ट को झूठे मुकदमे के केस में उनको उम्र कैद की सजा दी गई है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी भारतीय मित्र पार्टी। आज हमने महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और मांग किया है कि इसकी उचित जांच हो और आईपीएस संजीव भट्ट को उसको पुनः नौकरी पे रखा जाए और उसको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। क्योंकि मोदी सरकार को आपको बता दूं, अभी आपने देखा किस तरह से यूपी के अंदर डॉक्टर कपिल खान को फंसाया गया, कैसे कन्हैया कुमार के ऊपर झूठा मुकदमा लाद के उसको देशद्रोही प्रूफ करने का, उसकी नागरिकता छीनने का ये काम किया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर भीम आर्मी सुप्रीमो रावण, उसके ऊपर कैसे झूठा मुकदमा, जैसे हार्दिक पटेल गुजरात के अंदर उसके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा, उसको चुनाव लड़ने से मतलब रोकना। तो ये तानाशाही, ये हिटलर शाही भारतीय मित्र पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और अगले रविवार को और शुक्रवार को पूरे बिहार, यूपी, कई स्टेटों के अंदर इसके खिलाफ भारतीय मित्र पार्टी ये आईपीएस संजीव भट्ट के लिए जगह जगह भारतीय मित्र पार्टी प्रदर्शन करेगी और इसी तरह से हल्ला बोल आंदोलन चलाएगी। आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों संजीव भट्ट चर्चा में आए और क्यों संजीव भट्ट को सरकार के द्वारा फंसाने का आरोप लगाया जा रहा है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। ये मामला 30 साल पुराना है। 1989-90 की बात है। 1989-90 में एल.के. आडवाणी के राम रथ यात्रा का समय था। गुजरात के जामनगर शहर के एक इलाके कॉमनल राइट्स हुए और वहां पर कॉमनल राइट्स होने के बाद संजीव भट्ट वहां पर उस टाइम में एडिशनल एसपी थे, जिन्होंने 140 लोगों को अरेस्ट किया। 140 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम था प्रभुदास वैशानी। प्रभुदास वैशानी वो शख्स था जिसकी मौत हो गई थी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान, और उसके भाई के द्वारा 8 लोगों पर केस किया गया था। कहा गया था पुलिस हिरासत में उसको इतना मारा गया कि डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके। उसके बाद 8 लोगों पर मुकदमा चलता रहा। 2011 के बाद ये मुकदमा ज्यादा तुल पकड़ लिया और 2019 में सुनवाई करते हुए टोटल 8 लोगों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया, जिसमें से 2 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई, जिसमें एक संजीव भट्ट और दूसरे परवर सिंह जाला। 2002 के गुजरात दंगे के बाद 2011 में संजीव भट्ट चर्चा में आए। दरअसल 14 अप्रैल 2011 को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा सामने आया, जिसमें यह बात कही गई थी कि गोधरा कांड के दिन शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर एक मीटिंग हुई थी और उसमें यह कहा गया था कि हिंदुओं को उसका बदला लेने दिया जाए और
उस हलफनामा में ये साफ साफ कहा गया था कि जिस तरीके से गुजरात 3 दिनों तक दंगे में जलता रहा, उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार उस वक्त के चीफ मिनिस्टर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा गया था। हलफनामा देने वाला कोई और नहीं बल्कि उस वक्त के आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट थे। आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट के हलफनामा दायर करने के बाद लगातार उसके ऊपर दबाव बनता चला गया। बगैर इजाजत के ड्यूटी से गायब रहने और सरकारी वाहन का गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए 2011 में ही संजीव भट्ट को निलंबित किया गया। 2015 में संजीव भट्ट को ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद मामला कोर्ट में था। गुजरात के जामनगर कोर्ट में मामला चल रहा था। जामनगर कोर्ट में सुनवाई करते हुए संजीव भट्ट को उम्र कैद की सजा सुना दी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।